बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम अपडेट्स के हवाले से है, जो ख़ास तौर पर फैमिली पेंशनर्स और आम पेंशनर्स और हमारे बुजुर्ग शहरों के लिए है। जी हाँ, हुकूमत की तरफ से एक नया स्पेशल कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे सीनियर सिटीज़न कार्ड कहा जाता है। इसकी तकसीम बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है और बहुत ही आसान है दोस्तों। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये कार्ड किसको मिलेगा, इसलिए कौन कौन अहल होंगे और कौन कौन नाअहल होंगे, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होगा, इसके लिए कौन से कागज़ात जमा कराने होंगे और सबसे बढ़कर ये इस कार्ड के क्या फ़ायदे होंगे, ये तमाम तफ़सीलात हम आपको इस वीडियो में आसान ज़बान में बताएँगे। ये भी आपको बताएँगे कि हुकूमत ने इस कार्ड के ज़रिए बुज़ुर्ग शहरियों को कौन-कौन सी सहूलियात देने का वादा किया है। पहले जो कार्ड जारी किए गए थे, उनमें से नए कार्ड में क्या फ़र्क हो गया? क्या पुराने कार्ड बंद हो जाएँगे या फिर वो चलते रहेंगे? इस बारे में भी मुकम्मल वज़ाहत करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप तक बिल्कुल ताज़ा और बर वक़्त मालूमात पहुँचाएँ, ताकि आपको किसी मुश्किल में ना पड़ें और हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन इसके लिए आपकी ज़िम्मेदारी है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि कोई भी अहम बात मिस ना हो। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी दबाएँ, ताकि नई अपडेट्स आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। साथ ही साथ गुज़ारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे पेंशनर और बुज़ुर्ग शायरियों को भी इस कार्ड के बारे में जान सकें और अपनी ज़िंदगी में उन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। और मैं ये बताऊँगा कि आपको किन-किन आसानियाँ पेश आएँगी। ये स्पेशल कार्ड सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ बहुत सी सहूलियात जुड़ी हुई हैं। जैसा ही आपके पास ये कार्ड होगा, आपको अस्पतालों में इलाज की सहूलियात आसानी से मिलेंगी, आपको मुख्तलिफ़ महकमों में तरजीह दी जाएगी, आपको रियायती किराए पर सफ़र करने की सहूलियत मिलेगी और बहुत कुछ। उन तमाम चीज़ों की तफ़सील हम वीडियो के अगले हिस्से में आपको एक-एक करके बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस कार्ड के हवाले से मुकम्मल अपडेट देंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आखिर में ये भी मैं बताऊँगा कि दरख़्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पर जाकर अपने कागज़ात को जमा करवाना है। इसके साथ-साथ हम ये भी वाज़ह करेंगे ये स्कीम कब से शुरू हो चुकी है और किस तारीख से दरख़्वास्तें जमा करवाई जाएँगी। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों, सीनियर सिटीज़न स्पेशल कार्ड के बारे में हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि ये कार्ड किसको मिलेगा? तो दोस्तों, ये कार्ड उन तमाम शहरियों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिटायर्ड सरकारी मुलाज़िम हैं, आम पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशन लेने वाले हैं या सिर्फ़ एक आम बुज़ुर्ग शहरी हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो आप इस कार्ड के हकदार ही होंगे। अब आते हैं इस कार्ड के फ़ायदे की तरफ। सबसे अहम और बड़ी सहूलियत ये है कि सरकारी अस्पतालों में बुज़ुर्ग शहरियों को बिल्कुल मुफ़्त इलाज फ़राहम किया जाएगा। अब तक बहुत से बुज़ुर्ग शहरी इलाज की सहूलत ना होने की वजह से परेशान रहते थे, लेकिन इस कार्ड के ज़रिए ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अदालतों में अगर किसी बुज़ुर्ग शहरी का केस चल रहा है, तो उनको तरजीह बुनियादों पर रिलीफ़ दिया जाएगा। यानी अगर आपके केस की तारीख़ दूर रखी गई है, तो इस कार्ड के हामिल अफराद को जल्द सुनवाई का मौका मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और ज़बरदस्त सहूलियत ये है कि रेलवे और पीआईए की टिकट पर आपको रियायत दी जाएगी। पहले तो ये सहूलत कुछ हद तक मौजूद थी, मगर अब इस कार्ड के ज़रिए ये मज़ीद आसानी कर दी गई है कि इस तरह अगर आप मुख्तलिफ सरकारी इदारों या दफ़ातर में कोई काम कराने जाते थे, तो आपको तरजीह दी जाएगी और आपको लंबी-लंबी कतारों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। अब ज़रा सूबों की सूरत देख लेते हैं। पंजाब हुकूमत ने 2025 में सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट मंजूर किया। इसके एक्ट के ना तो सिर्फ कार्ड अजरा होंगे, बल्कि इसके साथ-साथ फंड्स भी जारी किए जाएँगे, ताकि हर बुजुर्ग शहरी तक सहूलियत पहुँच सके। और इसके अलावा वफाकी सतह पर भी ये बिल पेश होकर पास हो चुके हैं और अब पूरे मुल्क में इस पर अमल दरामद किया जाएगा। पंजाब के अंदर एक और बड़ी सहूलियत ये दी गई है कि लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों पर 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ये वाकई एक बड़ी सहूलियत है, क्योंकि रोज़मर्रा के सफ़र के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और ये कार्ड उन अखराजात को कम करने में मदद देगा। कार्ड बनवाने के लिए फ़ीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पंजाब में इस कार्ड की फ़ीस सिर्फ ₹120 रखी गई है, जो कि बहुत ही कम है। बाकी सूबों में इसके हवाले से अलग-अलग हदायत दी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिशें यही की गई हैं कि फ़ीस कम से कम रखी जाए, हर बुज़ुर्ग शहरी उसे आसानी से हासिल कर सके।
अब सवाल ये पैदा होता है कि दरख्वास्त देने का तरीका क्या होगा? दोस्तों इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बराह रास्त करीबी सोशल वेलफेयर ऑफ़िस में जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं और दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है जहाँ पर आप अपनी तफ़सीलात दर्ज करके फ़ॉर्म जमा करा सकते हैं और इसका मुकम्मल तरीका हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताएँगे। याद रहे कि इस कार्ड के इजरा की तारीख भी तय हो चुकी है। चूँकि अगस्त के बाद इस स्कीम का आगाज़ हुआ और 20 अगस्त से इसके लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। इसलिए अगर आप भी अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर लें। दोस्तों अब आते हैं उन दस्तावेज़ की तरफ जो इस कार्ड को हासिल करने के लिए दरकार होंगे। सबसे पहले तो हम अपनी 3 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फ़राहम करनी होंगी। ये फ़ोटो बिल्कुल हालिया ही होनी चाहिए ताकि शनाख्त में कोई मुश्किल ना आए और दूसरा अहम कागज़ यानी शनाख्ती कार्ड है जो नादरा से जारी किया गया हो। अगर आपके पास तहिया या सीनियर सिटीज़न कार्ड पहले से बना हुआ है तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा क्योंकि इसके लिए आपकी उम्र और अहलियत फ़ौरी तौर पर साबित होनी चाहिए। अब अगर बात की जाए सूबों की तो पंजाब में इस कार्ड के लिए पीआरसी यानी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रखनी चाहिए लेकिन सूबा सिंध में ये लाजमी करार दिया गया है इसलिए सिंध के बुजुर्ग शहरियों को दरख्वास्त के साथ साथ ये सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ इस तरह के कवायद मौजूद हैं जिनकी तफसील मुतलका सोशल वेलफेयर दफातर में फराहम की जाएगी। सूबा सिंध में ये स्कीम पहले से चल रही है और कई बुजुर्ग शहरी इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं लेकिन अब हुकूमत ने फैसला किया है जो पुराने कार्ड होल्डर्स हैं उनको अपने कार्ड्स रीन्यू करवाने चाहिए ताकि उन पर मज़ीद सहूलियात भी शामिल की जा सकें। यानी पहले से जो कार्ड जारी हुए थे उनके साथ साथ चंद ही सहूलियात जुड़ी थी लेकिन नए कार्ड में मज़ीद सहूलियात बढ़ा दी गई हैं। इसलिए अगर आपके पास पुराना कार्ड है तो आपको इसे दोबारा बनवाना होगा ताकि नई सहूलियात से भी फ़ायदा उठा सकें। अब सवाल ये है कि दरख्वास्त कहाँ जमा करानी होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आप करीबी सोशल वेलफेयर ऑफिस जा सकते हैं। वहाँ पर उस कार्ड के लिए अलग-अलग डेस्क बने हुए हैं जहाँ आप अपनी तमाम दस्तावेज़ जमा करा सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो वहाँ पर फ़ीस ₹120 रखी गई है जो कि बहुत ही मुनासिब है। ये भी याद रखें अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सरकारी पोर्टल जाकर अपनी तफ़सीलात दर्ज करनी होगी, अपनी तस्वीर को अपलोड करना होगा। अगर आपके सूबे में कोई ख़ास कागज़ लाज़मी है तो उसकी कॉपी भी अपलोड करनी होगी। जैसे ही आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी तो आपको एक रसीद मिलेगी जिसके ज़रिए आप अपनी दरख्वास्त की ट्रैकिंग भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इन सहूलियात की जिनका ऐलान किया गया था। दोस्तों ये कार्ड रखने वाले बुजुर्ग शहरियों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हासिल कर सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी सहूलियात है। इसके अलावा रेलवे और पीआईए के टिकट पर ख़ुसूसी रियायत दी जाएगी। अदालतों में अगर कोई मुकदमा है तो सीनियर सिटीज़न को तरजीह दी जाएगी और उनके लिए केसेस जल्दी निपटाए जाएँगे। पंजाब के बुजुर्ग शहरियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में सफ़र और बिल्कुल मुफ्त होगा। जी हाँ, जो शहरी 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के होंगे ये कार्ड दिखाकर बसों में बगैर टिकट सफ़र कर सकेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत की कोशिश ये है कि मुस्तक़बिल में इन सहूलियात को दूसरे शहरों से भी फैलाए और पूरे सूबे के बुजुर्ग शहरी इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आप ज़रा बात करते हैं स्कीम की कानूनी हैसियत यानी लीगल पोजीशन के हवाले से। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि आखिर ये सीनियर सिटीज़न कार्ड किस बुनियाद पर जारी किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ़ एक ऐलान है या इसके पीछे कोई बाकायदा कानून भी मौजूद है? तो आपको ये खुशखबरी दूँगा कि इस स्कीम को महज़ ज़बानी ऐलान पर नहीं छोड़ा गया बल्कि इसके लिए वफ़ाकी और सूबाई सतह पर बाज़ाब्ता कानून साज़ी की गई है। जैसा कि पंजाब में सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट 2025 मंजूर हो चुका है। इस एक्ट के तहत न सिर्फ कार्ड इजरा हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ बुजुर्ग शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने के लिए फंड्स भी मुकर्रर की गई हैं। इसी तरह वफाकी सतह पर भी ये एक्ट पास हो गया है। अब तमाम सूबों में इस तरह अमल दरामद शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि यह स्कीम एक वफाकी ऐलान नहीं बल्कि एक पक्का और मुस्तकिल निज़ाम बनने जा रहा है। अब आते हैं इन सहूलियात की तरफ जो इस कार्ड के साथ वाबस्ता है। दोस्तों सबसे अहम सहूलियत हमारे बुजुर्ग शहरी अक्सर इलाज मुआवजे के अखराजात की वजह से परेशान रहते थे। इस कार्ड के जरिए सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, चाहे वो जनरल चेक कराएं या कोई बड़ा इलाज। उनको अद्वियात और दीगर सहूलियात बआसानी फराहम की जाएंगी। ये हुकूमत का एक बड़ा कदम है जो बराह रास्त बुजुर्ग शहरियों को रिलीफ देगा। इसके साथ साथ सफ़र में रियायत भी दी जाएगी। रेलवे और पीआईए के टिकटों में खसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा और रियायत से वो बुजुर्ग शहरी फ़ायदा उठाएंगे जो मुख्तलिफ शहरों में आते जाते हैं या अपने बच्चों के पास सफ़र करते हैं। ख़ास तौर पर वो पेंशनर जो महीने के आखिर में माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, इनके लिए ये रियायत एक बहुत
بہت بڑی سہولیات ہے۔ عدالتوں میں بھی ایک خاص سہولیات شامل کی گئی ہے۔ اگر کسی بزرگ شہری کا کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہے تو اس کو جلدی نمٹانے کا ترجیح دی جائے گی۔ بسوں اور ویگنوں میں بھی آپ کو فری سفر دیا جائے گا۔ اب دوستو یہ سوال بھی سامنے آیا ہے کہ پرانے کارڈ بھی ختم ہو جائیں گے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ حکومت نے اس بار فیصلہ کیا ہے جو پرانے کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو اپنا کارڈ رینیو کروانا ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ پرانے کارڈز میں بہت سی سہولیات شامل ہیں۔ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے ایک اور سہولیت دی ہے کہ لاہور کی پبلک ٹرانسپورٹ بسوں میں بزرگ شہریوں کو بغیر کرائے کے جمع اور میوزیم اور پارک میں فری انٹری ملے گی۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے۔